ओके। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ द गेम ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब कई बार ऐसा लगता होगा ना कि यार लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर ऐसा लगता है कहीं तुम सोशल सिचुएशन में हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, घर वाले तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, कहीं फैमिली फंक्शन में जा रहे हो कोई इज़्ज़त नहीं है तुम्हारी। पता है कड़वा सच क्या है? तुम जब ऐसे सोसाइटी के लिए कुछ करते हो ना, तब तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाती है। तुम अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़के के लिए, अगर तुम लड़का हो ना तो भाई तुम्हारे साथ ना ये श्राप है कि जब तक तुम प्रोवाइड नहीं करोगे ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेसिकली रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर घर में तुम हो 19-20 साल के हो और लाइक तुम घर में कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करवाते हो, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पेरेंट्स के साथ अच्छे से नहीं बनती है, वो कुछ कमा धमा भी नहीं रहे। भाई सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर में अगर कुत्ता होगा ना तो उससे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा इज्जत उसकी होगी, क्योंकि वो वफादार है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तुम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत बुरी हालत है तुम्हारी, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं इसलिए वो तुमको प्यार कर रहे हैं, बट रियलिटी अगर पेरेंट्स की जगह कोई और होता ना, पेरेंट्स ना होते, भाई कुत्ते से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी है तुम्हारी अगर तुम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो। प्रोवाइड करने में क्या होता है? पैसा प्रोवाइड करना सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तुम्हारे उस पैसे के कारण उस पैसे की रिस्पेक्ट होगी। मतलब बेसिकली पैसे के कारण तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। तुम जैसे सोचते हो ना कि यार मैं लोगों से अच्छे से बात कर रहा हूँ तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुंह पे सब अच्छा बोलेंगे, बट रियलिटी नहीं है। तुम्हारी रिस्पेक्ट जब होगी जब तुम एक्चुअल में कुछ कर रहे हो। अभी अब जैसे कि अपने ग्रुप का मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ रिस्पेक्ट किस बेसिस पर तय होती है, यहाँ तक मैंने फील किया है कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे चैलेंजेस वगैरह अच्छे से कंप्लीट हैं, तुम जीत रहे हो, तुम्हारी प्रोग्रेस दिख रही है कि भाई ठीक है, तुम्हारे फॉलोअर्स वगैरह अच्छे हैं, इन बेसिस पे तुम्हारी रिस्पेक्ट होती है। कई बार ऐसा रहता है बकैती करता हूँ ना, बकैती करने में ऐसा लगता है कि यार अपने आप में उतना इम्पोर्टेंट फील नहीं होता, बट अगर मैं चैलेंज वगैरह सब कंप्लीट कर रहा हूँ ना, तब मुझे जब अटेंशन मिलता है, तब मुझे जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, उसके कारण मुझे इम्पोर्टेंट फील होता है। तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं भी रहो, तुम किसी भी सिचुएशन में रहो, तुम्हें सोसाइटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिना प्रोवाइड के तुम कुछ नहीं कर सकते हो भाई, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई किसी काम की नहीं है, तुम धरती पे बोझ हो, समझ रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यार पेरेंट्स प्यार कर रहे हैं, सब दुनिया वाले मुझसे प्यार कर रहे हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं कर रहा। एक बार किसी 35 साल के एक ऐसे इंसान से पूछो जो बेरोजगार है। पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं ना, कोसते हैं उस व्यक्ति को कि तू 35 साल का है, तू कुछ नहीं कर रहा है, माँ बाप के ऊपर बोझ कहलाता है वो। समझो इस बात को, कुछ करो। या अगर तुमसे कुछ भी नहीं हो ना, तो घर में कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे पेरेंट्स को लगे कि नहीं, बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है, उनको कुछ ना कुछ हेल्प करो। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने भाई, उनकी पेरेंट्स से नहीं बनती, मम्मी से नहीं बनती है, पापा से नहीं बनती है, फैमिली में किसी से नहीं बन रही है, भाई बहन से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, घर में बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं होता भाई। तुम्हारी फिर कुत्ते से भी बुरी ज़िंदगी है। कुत्ता कम से कम 2 रोटी के बदले तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है भाई। तुम खुद कुत्ता पाल के देख लो, समझ में आ जाएगा। और तुम एक बार अपनी सिचुएशन देखो कि तुम ना पैसे से सपोर्ट कर रहे हो फैमिली को, ना इमोशन से सपोर्ट कर रहे हो, ना तुम एक अच्छा बॉन्ड बना पा रहे हो किसी के साथ, और ना कोई घर में अच्छा सा काम करवा पा रहे हो, बस घर में बैठ के अपने माँ बाप का खा रहे हो। आगे तुम खुद समझदार हो।